आते रहेंगे। और दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। रियासी आतंकी हमला, आपको याद होगा, अब उसकी जांच एनआईए करेगी। अब ये बड़ी खबर आ रही है कि रियासी आतंकी हमले से जुड़ी जो जांच है वो अब एनआईए को सौंप दी गई है। ये बड़ा फैसला लिया गया है। एनआईए अब जांच करेगी आतंकी हमले की और क्या उसके पीछे की वजह है, तमाम तहों तक जाने की कोशिश करेगी। आपको याद होगा कि श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला हुआ था और अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी बस के ऊपर और इसमें श्रद्धालुओं की जानें भी गई थी। बस के ड्राइवर की भी दुखद मृत्यु हो गई थी। बस गोली लगने के बाद हालांकि खाई में गिर गई थी, जिसके बाद वो दोनों ही या जो जितने भी आतंकवादी थे वो वहां से भाग गए थे। उसके बाद दबिश पुलिस की तरफ से जारी थी। लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही कि एनआईए जांच करेगी इस आतंकी हमले की। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, क्या अपडेट है और कब ये फैसला लिया गया एनआईए को सौंपने का? देखिए अजय, हम जानते हैं कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की थी जम्मू कश्मीर की पूरी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए, और उस बैठक के बाद ही ये बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है, जिसमें 9 जून को ये घटना हुई थी, जिसमें श्रद्धालुओं के बस पे 9 जून की शाम को आतंकियों ने हमला किया था और उसके बाद बस खाई में गिर गई थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। तो उसके बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में कुछ और अगले 2-3 दिनों में आतंकी वारदातें हुई और उसके बाद पूरी सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा हुई थी। तो उसी केस को, रियासी की जो घटना है उसकी जांच अब एनआईए करेगी। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया था और एक जो बड़ी साजिश इसमें नजर आ रही है। हम जानते हैं कि बीते दिनों आपने देखा होगा कि लोकसभा का चुनाव जिस शांति से संपन्न हुआ और ऐतिहासिक पिछले 3-4 दशक में जिस तरह की वोटिंग नहीं हुई थी, खासतौर से कश्मीर घाटी में उस तरह की वोटिंग हुई, और एक जो जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी अपरेटस है, छद्म हमलों के जरिए कह सकते हैं, गृह मंत्री ने ये बात कही भी कल की मीटिंग के जरिए कि छद्म हमलों के जरिए जो कश्मीर में अब स्थिति में सुधार है, तो जम्मू रीजन में इस तरह की कोशिश की जा रही है। तो उसके बाद ये जांच एनआईए को सौंपी गई है ताकि इसकी तह तक पहुंचा जा सके। और अजय, कई आतंकी मामलों की जांच ऑलरेडी एनआईए जम्मू कश्मीर में कर रही है। उसमें खासतौर से ऐसे मामले भी शामिल हैं जिसमें आतंकियों को जो लोग सहयोग देते हैं, समर्थन देते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनकी पहचान से जुड़े हुए मसले भी हैं। तो क्या इस हमले में सिर्फ फॉरेन टेररिस्ट शामिल थे या फिर उनको